इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। इस सूखे रेगिस्तान में आपको दूर दूर तक फैले ऊंचे और सूखे पहाड़ दिखाई देंगे, जिन पर ना कोई पेड़ है और ना ही कोई खास हरियाली, क्योंकि हिमालय के इन सूखे पहाड़ों में साल भर में मुश्किल से सिर्फ 3 इंच बारिश होती है। तो ऐसी बंजर जगह पर पानी का होना कितना मुश्किल होगा, ये सोच से भी परे है। पर इन सब के बावजूद हिमालय के इन सूखे पहाड़ों के बीच में ही एक ऐसी झील है जो पूरे हिमालय की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसका नाम है पेंगोंग लेक। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच बसी ये समंदर जैसी झील इतनी बड़ी है कि इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। इतनी दूरी में आप मुंबई से पुणे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये झील तब भी खत्म नहीं होगी। लेकिन नेचर ने इस रेगिस्तान को इतनी बड़ी झील तो दी, मगर एक शर्त के साथ। इस खूबसूरत झील का एक बूंद पानी भी पीने लायक नहीं है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है। यही वजह है कि इसे इंडिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक कहा जाता है। पेंगोंग लेक की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ 30 से 40% हिस्सा ही भारत में है, बाकी हिस्सा चीन में जाता है। इतनी विशाल झील की इसे संभालने के लिए 2 देशों की जरूरत पड़ती है। ब्राउन पहाड़ों के बीच इसका गहरा नीला पानी इतना खूबसूरत लगता है कि ऊपर से देखने पर इसकी असली विशालता का एहसास होता है। इस झील के किनारे बसे छोटे छोटे गांव इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। उन्हीं में से एक है मैराक विलेज, जो आज भी एक ऑफबीट और शांत जगह है। इस छोटे से गांव में कुछ ही घर हैं, जिनके पीछे खड़ी बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियां इसकी पहचान है। लद्दाख में जहां हरियाली बहुत कम दिखती है, वहीं मैराक में झील के पास घास और कुछ पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जो इस सूखे इलाके में एक अलग ही रंग भर देते हैं। यहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं, क्योंकि यह पूरा इलाका कोल्ड डेजर्ट है और मिट्टी आसानी से मिल जाती है। मोटी दीवारों वाले ये घर ठंड से बचने के लिए बनाए जाते हैं और सर्दियों में बेहतर इंसुलेशन देते हैं। तेज हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच यही घर लोगों को सुरक्षित रखते हैं। मैराक की एक और खास बात है यहाँ का अनोखा बीच। पेंगोंग लेक के बीचों बीच रेत से बना एक रास्ता है, जिसके दोनों तरफ पानी है। ये नज़ारा इतना अनोखा है कि किसी झील में बीच होना ही अपने आप में हैरान कर देने वाला है। यहाँ की लहरें भी समुद्र जैसी लगती हैं, जो इस झील को और भी खास बना देती हैं। रात में तारों से भरा आसमान और सुबह की सुनहरी रोशनी में चमकते पहाड़, ये सब मिलकर एक ऐसा सुकून देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कराकोरम रेंज के ऊंचे पहाड़ जैसे कंगजू कांगड़ी इस जगह की भव्यता को और बढ़ा देते हैं। गांव में आगे बढ़ने पर एक और दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, रंतक, जो एक तरह की नेचुरल पानी से चलने वाली चक्की है। इसमें ग्लेशियर से आने वाले पानी की धार को मोड़कर टरबाइन घुमाई जाती है, जिससे पत्थर की चक्की चलती है और जौ को पीसकर सत्तू बनाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बिना बिजली के सिर्फ नेचर की मदद से चलती है। मैराक में एक छोटी सी मोनेस्ट्री और एक सरकारी स्कूल भी है, जो इस दूर दराज इलाके में इंसानी जीवन की सादगी और खूबसूरती को दिखाते हैं। लद्दाख के दक्षिण में लेह से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है हैन में 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में मुश्किल से 300 लोग रहते हैं। लेकिन ये जगह खास है इसके आसमान के लिए। यहाँ स्थित है इंडिया की सबसे ऊंची
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जहां से गैलेक्सी को बेहद साफ देखा जा सकता है। यह पूरा क्षेत्र इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व है, जहां लाइट पोल्यूशन ना के बराबर है। यहाँ का हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप बेंगलुरु से कंट्रोल होता है और अंतरिक्ष के रहस्यों का अध्ययन करता है। यहाँ से मिल्की वे इतनी साफ दिखाई देती है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मार्च से अक्टूबर के बीच इसका नज़ारा सबसे बेहतरीन होता है। कई बार यहाँ ऑरोरा लाइट्स भी देखी गई हैं, जो आमतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखती है। लद्दाख की खासियत सिर्फ उसके आसमान में ही नहीं, बल्कि उसकी ज़मीन के नीचे भी छिपी है। यहाँ स्थित है चुमाथंग हॉट स्प्रिंग, जहाँ जमीन से उबलता हुआ गर्म पानी निकलता है। यह नेचर का एक और अनोखा करिश्मा है। लद्दाख में नेचर खुद को अनोखे तरीके से पेश करता है, चाहे सूखे पहाड़ों के बीच नीली झील हो या तारों से भरा आसमान। यहाँ आकर एहसास होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम उसमें कितने छोटे। यहाँ की खुली वादियाँ और विशाल आसमान यह दिखाते हैं कि शहरों की बड़ी लगने वाली परेशानियाँ दरअसल उतनी बड़ी नहीं होती। यहाँ आकर समझ आता है दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। अगर आप भी ऐसी ही जगहों को महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अभी ट्रैवल टेक इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें।